हेलो दोस्तों, टेक्निकल जॉब ट्रेनिंग के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 3G। तो 3G को हम आज जानेंगे। 3G का मतलब होता क्या है? गेम्बा, गेम्बेत्सु एंड गेंजित्सु, यानी कि वास्तविक स्थान पर जाएं, वास्तविक समस्या को देखें, उचित कार्रवाई करें। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेम्बा, यानी कि वास्तविक स्थान पर जाएं। गेम्बेत्सु में क्या होता है? वास्तविक समस्या को देखें, यानी कि स्थान पर जाके समस्या को देखें। गेंजित्सु उचित कार्रवाई करें। तो तीनों का मतलब क्या पड़ता है? वास्तविक स्थान पर जाएं, उसके बाद में समस्या को देखें, उसके बाद में उचित कार्रवाई करें। तो ये हमारा गेम्बा होता है। 3G में 3 जापानी शब्द आते हैं जिन्हें गेम्बा, गेम्बेत्सु एंड गेंजित्सु कहते हैं। गेम्बा, गेम्बेत्सु एंड गेंजित्सु कहते हैं। इनका प्रयोग वास्तविक स्थान, वास्तविक समस्या को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। जब किसी प्रोडक्शन लाइन पर कोई प्रॉब्लम आती है, क्या आती है? कोई प्रॉब्लम आती है, तो 3G के अनुसार एक्चुअल स्पॉट पर जाकर एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उचित कार्रवाई करनी चाहिए। 3G का रियल लोकेशन रियल थिंग कंसेप्ट भी कहते हैं। 3G को क्या कहते हैं? रियल लोकेशन एंड रियल थिंग कंसेप्ट। तो हम बात करते हैं गेम्बा क्या होता है। गेम्बा का मतलब होता है वास्तविक स्थान, यानी कि एक्चुअल स्पॉट जहाँ पर प्रॉब्लम है। 3G कंसेप्ट के अनुसार हमें अपने ऑफिस में बैठकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें वास्तविक स्थान पर जाना चाहिए जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जिससे हम प्रॉब्लम के सभी कारणों को जानने में आसानी हो सकती है। यानी कौन कौन से कारण हो सकते हैं उनको हमें जानने में आसानी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम गेम्बित्सु। गेम्बुत्सु का मतलब होता है वास्तविक समस्या, यानी एक्चुअल प्रॉब्लम। 3G कंसेप्ट के अनुसार हमें वास्तविक स्थान पर जाकर वास्तविक प्रॉब्लम को देखना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें वास्तविक प्रॉब्लम को देखना चाहिए। कई बार हमें प्रॉब्लम को देखते ही नहीं और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाती। लेकिन हमें एक्चुअल प्रॉब्लम को एक्चुअल प्लेस पर जाकर देखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअल प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको एक्चुअल प्लेस पर जाकर हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा गेंजित्सु। गेंजित्सु में क्या होता है? गेंजित्सु का मतलब उचित कार्रवाई करना। 3G कंसेप्ट के अनुसार हमें वास्तविक स्थान पर जाकर वास्तविक प्रॉब्लम को देखकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरे जी में क्या आता है? उचित कार्रवाई करनी चाहिए। कई बार हम प्रॉब्लम को जानकर भी उस पर उचित कार्रवाई नहीं करते और प्रॉब्लम पहले से ही बड़ी होती जाती है। कई बार दुर्घटना का कारण बन सकती है। कि क्या हो सकता है? दुर्घटना का कारण बन जाती है। इस कारण हमें प्रॉब्लम को जानकर उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं गेम्बा वॉक का प्रोसेस क्या है। अगर हम सीधे शब्दों में गेम्बा वॉक प्रोसेस को समझे तो गेम्बा वॉक का प्रोसेस कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले क्या है कि ऑब्जर्व। गेम्बा वॉक प्रोसेस से हम चीज़ों को समझना चाहिए, यानी कि चीज़ों का ऑब्जर्व करना चाहिए, हमें चीज़ों को समझना चाहिए। सेकंड पता है हमारे इंगेज। सब फ्लो पर चीज़ों को समझने के बाद लोगों को साथ में लेना चाहिए, यानी कि एक दूसरे को इंगेज करके रखना चाहिए। इम्प्रूव। थर्ड आता है इम्प्रूव। सभी लोगों के कम्युनिकेशन और चीज़ों को समझने के बाद सुधार करना चाहिए। ये हमारा इम्प्रूव होता है। अब हम बात करते हैं गेम्बा वॉक प्रोसेस के मुख्य 3 अंग कौन कौन से हैं, यानी 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है गोसी। किसी प्लांट का सीनियर मैनेजमेंट टीम, यानी कि सीनियर मैनेजमेंट टीम शॉप फ्लोर पर जाकर देखती है कि शॉप फ्लोर पर क्या चल रहा है। क्या करती है? शॉप फ्लोर पर जाती है और देखती है क्या चल रहा है। शॉप फ्लोर पर उचित टाइम देकर प्रॉब्लम को देखती है। क्या करती है? उचित टाइम देकर प्रॉब्लम को देखती है, यानी कि कौन देखती है? सीनियर मैनेजमेंट टीम। आस्क वाई। नेक्स्ट आता है आस्क वाई। अगर मैनेजमेंट टीम को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, वे पूछती है कि ये क्यों हो रहा है, इसे नहीं किया जाए तो क्या होगा। इस प्रकार वाई वाई करती है और जिससे प्रॉब्लम निकलती है और कई सॉल्यूशन निकलते हैं, जिससे कि कई प्रॉब्लम निकल आती है और कई सॉल्यूशन निकलते हैं। तो ये हो गया हमारा वाई वाई करना। थर्ड आता है हमारा शो रेस्पेक्ट। जब सीनियर मैनेजमेंट टीम शॉप फ्लोर के लोगों से मिलती है तो उनको लगता है कि इसके कर्मचारी को लगता है कि मैनेजमेंट हमसे बात करती है और उन्हें इससे बात करके अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं गेम्बा वॉक प्रोसेस के 8 चरण की, यानी कि गेम्बा वॉक प्रोसेस के 8 चरण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द पर्पज ऑफ गेम्बा वॉक प्रोसेस, यानी कि हमें पर्पज का पता होना चाहिए। आपको गेम्बा वॉक का उद्देश्य पता होना चाहिए कि गेम्बा वॉक क्यों कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम बस चल दिए गेम्बा वॉक करना है, पता है ही नहीं हमें प्रोसेस क्या है। तो हमें गेम्बा वॉक का प्रोसेस का पता होना चाहिए और हमें ये होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पज़ क्या है। अंडरस्टैंड द प्रोसेस, यानी कि सेकंड आता है हमारा अंडरस्टैंड द प्रोसेस। आप किसी भी प्रोसेस के लिए गेम्बा वॉक जा रहे हैं, उस प्रोसेस को आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जिस फील्ड में आप जानते ही नहीं किसी चीज़ के बारे में, उसके लिए गेम्बा के लिए करते तो वहाँ ना तो प्रॉब्लम देख पाओगे, ना वहाँ कुछ सॉल्यूशन निकाल पाओगे। इस प्रोसेस की हम समस्या को देखने जा रहे हैं, वहाँ उसके बारे में हमें समझ होनी चाहिए। थर्ड आता है हमारा शेड्यूल ऑफ गेम्बा वॉक। आपको गेम्बा वॉक के लिए कोई एक समय बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मन किया जब आप निकल लिए,
वहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट के साथ मिलकर हमें गेम वॉक करने के लिए हमें समय बनाना चाहिए। फोर्थ आता है आइडेंटिफाई द एक्टिविटी। आपको गेम वॉक प्रोसेस के समय वैल्यू एडिड एक्टिविटी और नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को देखना है। क्या देखना है? वैल्यू एडिड एक्टिविटी एंड नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी, इनको देखना है कि हमारे कौन कौन सी एक्टिविटी वैलिड है, कौन कौन सी नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी है। फिफ्थ आता है हमारा ऑब्जर्व द प्रोसेस क्वालिटी इनपुट एंड सर्विस। आपको सॉफ्टवेयर प्रोसेस गुणवत्ता इनपुट और सर्विस को देखना है कि ये किस प्रकार मिल रहा है। सिक्स आता है हमारा प्रोसेस परफॉर्मेंस। आपको देखना है कि प्रोसेस कैसे चल रहा है, यानी कि प्रोसेस जो हमारा बना हुआ है प्रोसेस कैसे चल रहा है, उसमें कहीं बाईपास तो नहीं हो रहा है। थर्ड आता है विजुअलाइज द गैप। यानी कि विजुअलाइज द गैप में क्या करेंगे, आपको देखना चाहिए सॉफ्टवेयर में जो चल रहा है वह आपकी सोच के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं गैपिंग तो नहीं आ रही है। एट आता है हमारा लुक अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। आपको सुधार के लिए मौके खोजने चाहिए। क्या करना चाहिए? इम्प्रूवमेंट के लिए हमें अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये 8 चरण कंप्लीट होते हैं। तो इसी के साथ आज का ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ऐसी ही नई वीडियो के लिए मेरे टेक्निकल जॉब ट्रेनिंग के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी लर्निंग का मौका मिल सके। थैंक यू।